आपका अपने चैनल स्मार्ट कैनेडा में। जी हाँ फ्रेंड, दिसंबर वेतन अपडेट को बताएंगे। कई जिलों में, आधे दर्जन जिलों में जो है 58% डीए और बढ़े हुए एचआरए के साथ भुगतान हुआ है। जानेंगे आपके जिले में कब होगा, इसको भी जानेंगे। 4 जनवरी तक विद्यालय बंद है, पत्र जारी हुआ है। जिन जिलों से नहीं हुआ है, अब से 1 घंटे के अंदर में पत्र जारी हो जाएगा। ये भी आपको सूचना दिया जा रहा है कि 1 से 2 घंटे के अंदर में आपके ज़िले से भी पत्र निकल जाएगा। बिल्कुल 1 जनवरी को आप विद्यालय जाएंगे, विद्यालय में आप पठन पाठन का कार्य नहीं करेंगे, ये निश्चित रूप से निकल करके आ रही है। तो चल रहे हैं अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है। यहाँ पर देख लीजिए, ये कटिहार जिले का पत्र है। यहाँ पर 1 से लेकर के 3 तक विद्यालय बंद रखा गया है। 1 से लेकर के 3 पठन पाठन का कार्य को बंद रखा गया। इस तरह का पत्र कई जिलों से निकला है, ये एक ज़िले का नहीं है, ये सहरसा का पत्र है। इसमें भी जो है ठंडे को देखते हुए 8 क्लास से ऊपर का पठन पाठन स्थगित नहीं किया गया है और 3 तारीख तक का जो है पठन पाठन को स्थगित किया गया है 1 to 8 के लिए। इसी तरह का पत्र जो है और भी जिलों से जारी हुए हैं। यहाँ वैशाली हाजीपुर से भी ठंड को देखते हुए जो है पत्र जारी किया गया है और 1 से लेकर के 3 तक, क्योंकि एक ज़िला से जो भी पत्र निकलता है उसी को फॉलो करते हुए सभी ज़िला पदाधिकारी निकालते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी सी एडवोकेसी की भी ज़रूरत होती है। यदि संघ के लोग एडवोकेसी इसमें करते हैं तो बिल्कुल इस तरह के पत्र आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि ठंड कमोबेश बिहार के सभी 38 ज़िलों में 1-2 डिग्री, मैक्सिमम 3 से 4 डिग्री का डिफरेंस रहता है, उससे ज़्यादा कुछ अंतर रहता नहीं है। इसीलिए जो भी पत्र निकलते हैं ठंड को लेकर के, तो पूरे बिहार के सभी ज़िलों से उस तरह के पत्र निकाले जा सकते हैं। बस यह रहती है कि आप एडवोकेसी कितना करते हैं, ज़िला लेवल पर जो शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं या शिक्षक संघ है वो किस तरह से हैं, और आपके ज़िले के जो है जिला दंडाधिकारी डीएम साहब किस सोच के साथ है, कार्यशैली के साथ है। क्योंकि बच्चों की जो है सुरक्षा सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है। जब तक बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक जो है पठन पाठन कर नहीं सकते हैं, इसलिए ये हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है। यहाँ पर देखिए वेतन भुगतान हुआ है। यहाँ पर देखिए 31/12 का डेट आपको दिखाया जा रहा है, 31/12/2025, और यहाँ पर 45,866 रुपये क्रेडिट हुआ है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। शिक्षा विभाग लगातार प्रयास कर रही थी कि जो है 5 तारीख तक वेतन भुगतान हो, लेकिन यहाँ पर आधे दर्जन जिलों से ये सूचना निकल करके आ रही है कि वेतन का भुगतान हुआ है आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि कई सारे शिक्षकों की कैटेगरी है, नियोजित है, विशिष्ट है, नियमित है, बीपीएससी है, टीचर है और कई तरह के कोटियां हैं। तो सभी शिक्षकों का भुगतान एक ही दिन में होना संभव नहीं है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी खबर निकल करके आ रही है कि कुछ जिलों में कटिहार जिला का नाम निकल करके सामने आ रहा है, समस्तीपुर जिला का नाम निकल करके सामने आ रहा है, गोपालगंज, मधुबनी का इस बार नाम निकल करके सामने आ रहा है। तो कुछ जिलों से आंशिक रूप से भुगतान होने की सूचना मिली है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा। और ये बात आपको सभी जिलों के लिए बताया जा रहा है कि सभी जिलों में 5 तारीख यानी सोमवार तक बिल्कुल निश्चित रूप से भुगतान हो जाएगा। आज ही लगभग 1 दर्जन जिलों में भुगतान होगा और कल 1 तारीख को भी भुगतान किया जाएगा। बैंक यदि बंद रहता है तो भी जो है अनौपचारिक रूप से जो है वेतन का भुगतान करने की बात यहाँ पर कई जिलों के जिला दंडाधिकारी द्वारा कही गई है। तो इस तरह से एक बेहतर न्यूज़ निकल करके आ रही है वेतन भुगतान को लेकर के। कहीं ना कहीं सरकार जो लंबे समय से वेतन भुगतान की प्रक्रिया को लेकर के चल रही थी कि जिसको टाइमलाइन के अंदर किया जाए, 21-20 का एब्सेंटी दे करके जिला तक जो है एब्सेंटी 25 से 27 तक पहुँचाया जाए और 1 तारीख से पूर्व वेतन भुगतान हो, इसमें कहीं ना कहीं इस बार जो है सफलता मिली है कुछ जिलों को। और ये परंपरा बिल्कुल शिक्षकों को भी एक मोटिवेशन प्रदान करता है, कार्यशैली में एक जोश ऊर्जा। और कितनी बड़ी बात है कि दिसंबर 2025 का वेतन 31 दिसंबर को मिला। ऐसे जिला शिक्षा पदाधिकारी को बिल्कुल तहे दिल से सलाम है। और आपको बताते चले फ्रेंड कि सभी जिलों में, चाहे वो अरवल हो, चाहे नालंदा हो, चाहे गया हो, चाहे गोपालगंज हो, चाहे नवादा हो, चाहे पूर्णिया हो, चाहे सुपौल हो, चाहे सहरसा हो, चाहे वैशाली हो, चाहे कैमूर हो, सभी जिलों में जो भुगतान का टाइमलाइन निकल करके आ रहा है वो 5 तारीख तक का आपका अंतिम होगा। अब बात कर लेते हैं एरियर भुगतान की। तो एरियर का भी भुगतान विभिन्न जिलों में पत्र जारी कर दिया गया है और उसका भी जो है
5 तारीख तक तो नहीं, लेकिन 10 से 15 जनवरी तक वेतन भुगतान हो जाएगा। 15 जनवरी तक आपको जो है जो राज्यकर्मी वाले शिक्षक हैं और नियोजित को भी इस बार देने की बात कही गई है, उनको भी जो है संपत्ति का ब्यौरा देना है। और यहाँ पर देखिए स्नातक प्रमोशन लिस्ट जारी किया गया है। एक अच्छी यहाँ पर पहल देखने को मिल रही है कि स्नातक शिक्षकों को प्रमोशन का लिस्ट जारी किया गया है। लंबी चौड़ी फहरिस्त है, इस पर विशेष रूप से आपको वीडियो बना करके दिखाया जाएगा कि कितना आपको बेनिफिट मिलने जा रहा है और कितनी चौड़ी ये लिस्ट है प्रमोशन की। तो कहीं ना कहीं जो ये लिस्ट बन जाता है, ऐसे तो समस्तीपुर, ऐसे तो सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर में एक बार लिस्ट निकल करके भी कैंसिल हुआ था। ये तो नकारात्मक बात है, नेगेटिव है। लेकिन यदि पॉजिटिव देखा जाए तो जब प्रमोशन का लिस्ट जारी कर दिया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये प्रमोशन के लेकर के बिल्कुल एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है कि जो भी शिक्षक है, खास करके हमारे नियोजित शिक्षक भाई बंधु जो प्रमोशन के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं और प्रमोशन के द्वारा उनको एक वेतन में लगभग 3472 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी और एक बड़ा एरियर मिलेगा, तो उस लिहाज से ये एक बेहतर और अच्छा खबर निकल करके आ रहे हैं पुराने साल में, नए साल के आगमन में। इसी उम्मीद के साथ कि नए वर्ष में आपको चौतरफा वेतन वृद्धि का लाभ मिले, आपको ट्रांसफर पोस्टिंग का लाभ मिले। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो 2025 में एक अच्छा काम करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।